हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और जस्ट नहा करके आई हूँ, हेयर वॉश किया है आज। और आज है शुक्रवार, 24 तारीख है शायद। अभी जस्ट हेयर वॉश करके आई हूँ। और हेयर वॉश करने के बाद अभी पूजा तो मैं कर नहीं रही हूँ, मतलब कम से कम 40 दिन के बाद करूँगी। और वैसे भी अभी करने वाला है भी नहीं, तो बस नहा कर के आती हूँ तो थोड़ा सा सिंदूर लगाती हूँ। वैसे जब पूजा करते हैं तो लगाते हैं, बट ये वाला सिंदूर अभी लगा रही हूँ। वैसे मैं सूखा वाला लगाती हूँ। तो थोड़ा सा बाल ठीक करके और सिंदूर लगा लूँगी, उसके बाद कुछ भी करूँगी। और ख़ास करके हेयर वॉश करने के बाद सिंदूर लगा करके ही कुछ करते हैं, वो तो सभी लोग करते होंगे ना। और मैं नहा कर के आ गई, उसके बाद थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ पहले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नहा कर के आने के बाद पहले कुछ खा लिया जाता है, उसके बाद बच्चे को फीड कराया जाता है या फिर लिया जाता है गोद में। तो पहले कुछ खा लेती हूँ। तो मतलब थोड़ा सा खाना खाया और उसके बाद बाबू का लोई बनाई हूँ, और लोई मतलब करके और उसके बाद नहलाई थी आज सीधा, मतलब मालिश नहीं की थी। तो मम्मी थोड़ा सा कर रही है तो मैं वीडियो ले रही हूँ, क्योंकि खुद करूँगी, खुद वीडियो लेने में नहीं बनता, या फिर ट्राईपॉड लगा कर तो उतना करने में मतलब लगता है कि मेहनत लग रहा है। सो जल्दी से थोड़ा सा वीडियो ले ली थी, बाकी तो मैं कर रही हूँ। और डेली नहीं कर रही हूँ, मतलब करने का तो डेली सोची थी, बट किसी न किसी वजह से नहीं हो पाया। सो अभी कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं पता चल रहा है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं चल रहा है पता, क्योंकि 2 ही दिन की हूँ। तो ये पीछे से ये एकदम आराम से करवाता है, मतलब इसको अच्छा लगता है या पता नहीं क्या, एकदम नींद आ गया था इसको। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं तो सोच रही थी डेली करने का, बट सुबह में इतना लेट मैं उठती हूँ कि कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा शेड्यूल ही गड़बड़ हो जाता है। और रात में नींद अच्छे से नहीं आता है। बच्चा कभी उठता है, मतलब कितने बार कब उठता है कुछ पता नहीं रहता है। कभी 2 बार उठता है, कभी 3 बार उठता है, कभी रोया कभी नहीं रोया, मतलब अलग अलग टाइप का हर रात होता है। इस वजह से सुबह में नींद नहीं खुलता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है ना कि मुझे अभी नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब मैं सो जाती हूँ तो कुछ पता नहीं चलता, एकदम बेसुध सोती हूँ, मतलब एकदम बेफिक्र होकर जैसे कोई सोता है। बाबू उठता है तभी मैं उठती हूँ। और ये लोई होने के बाद इसको नहलाई थी, नहलाने के बाद मैं फीड करा रही हूँ, तो सोचा कि थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। और हर टाइम मतलब सामने से मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगल बगल में मम्मी जी या फिर कोई भी रहता है तो मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो बस वीडियो थोड़ा सा ले लेती हूँ। उसके बाद मीठी नहा करके आई थी, तो उसका मतलब बाल बना रही हूँ। और इसका पूरा बाल नहीं पकड़ाता है, मतलब चारों तरफ से खुल जाता है, थोड़ी देर में ही खुल जाता है। तो चाहे मतलब कितना भी क्लिप भी लगा लो तो ये इसका खुल ही जाता है बाल। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अभी मिल रही हूँ नहा धो कर के। मीठी जस्ट अभी नहा करके आई है, दादी नहलाई है मीठी को आज, और बाबू को भी नहला करके उसके बाद मैं सबसे पहले मैं नहाई हूँ, उसके बाद बाबू नहाया है, और उसके बाद मीठी नहाई है, अभी दादी नहा रही है। अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। और सुबह से थोड़ा सा बस क्लिप लिया था। आज भी वैसा ही रूटीन रहा जैसा कि कल, मतलब मॉर्निंग में उठने के बाद वही अजवाइन वाला पानी। और हाँ, अजवाइन वाला पानी रात में रखना भूल गई थी, तो सुबह में क्या किया ना, डायरेक्ट उसको उबाल करके और पी हूँ। तो इतना ज़्यादा टेस्ट ख़राब नहीं लग रहा था। आई थिंक वो जो पानी होता है रात वाला, वो पूरी तरह से भीग जाता है, मतलब अच्छे से उसका पूरा स्वाद उस पानी में आ जाता है। उसके बाद उबालो तो और भी जो ही बचा रहता है वो भी आ जाता है, इसलिए पूरा टेस्ट रहता है उसमें, इस वजह से नहीं पिया जाता है। और इसमें आई थिंक हल्का टेस्ट रहता है और ताज़ा ताज़ा रहता है। तुरंत उबाली हूँ और पी ली, तो इसका टेस्ट इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा था, मतलब ठीक ठाक लग रहा था, पी सकते हैं इतना था। तो ये इतना शायद फ़ायदा नहीं करेगा, बट क्या करें, रात में भूल गई थी, बहुत लेट हो गया था सोने में, तो भूल गई थी, इस वजह से मतलब इस तरह से पीना पड़ा है। तो आज भी वैसा ही रहा है, मॉर्निंग में वैसे ही लेट से उठी हूँ, और उसके बाद फिर अजवाइन पानी पी, चाय पिया, उसके बाद बाबू का मालिश हुआ। और फिर सेकंड टाइम मालिश आज नहीं हुआ है, आज हुआ है बस लोई लोई करके और नहलाई हूँ। और फिर मीठी भी नहा करके आ गई है। और किसी ने कमेंट किया था कि 4 बार या फिर जोड़ा तेल नहीं लगाते हैं, सच में मुझे नहीं पता था। तो वैसे डेली ऐसा नहीं होता है कि 4 बार होता है, मतलब कोशिश रहता है कि 4 बार हो, लेकिन होता नहीं है। कभी तो 2 ही बार होता है, कभी 3 बार हो गया, कभी 4 बार हुआ।
ऐसा होता है। जैसे कि अभी तक में 2 बार हो जाना चाहिए, तो 1 ही बार हुआ है बाबू का, एकदम सुबह में जब उठा है उसी टाइम, और सेकंड टाइम बस लो ही हुआ है, और फिर शाम में 4 बजे मम्मी लगाएंगी, उसके बाद रात में, तो 3 ही बार हुआ। ज़्यादातर 3 ही बार होता है, और वो भी थोड़ा दिन उसके बाद शायद 2 बार हो जाए। देखो देखो कश्मीर टाइप है। हाँ, चलो मेरे साथ खड़े की पैक जाओ। और ये जो आप लोग देख रहे होंगे इतना बड़ा सा ईयरिंग, एक्चुअली मैं इतना बड़ा ईयरिंग नहीं पहनती हूँ, लेकिन क्या हुआ था ना, डिलीवरी से पहले मतलब ईयरिंग वगैरह खोल दिया जाता है ना, मैं तो रिंग्स बहुत पहले ही खोल दी, क्योंकि हाथ ये सब भी थोड़ा सूज गया था, तो टाइट टाइट हो रहा था, तो खोल दी थी, अभी तक पहनी भी नहीं हूँ। और ईयरिंग भी खोल करके गई थी हॉस्पिटल, तो उसके बाद आई हूँ, तो जैसे छठी के दिन पहनना था तो आर्टिफिशियल वाला ही पहनी हूँ। और मेरा ज़्यादा होता है टॉप्स वाला पहनना, मतलब ज़्यादा टॉप्स मैं पहनती हूँ, एक बार डाल लो और हमेशा रहो, ना लटकन ना झटकन, और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता है, क्योंकि सोने में चुभते रहता है अगर बड़ा, मतलब थोड़ा सा भी बड़ा रहता है तो वही ये वाला इसलिए पहनना पड़ा ना, क्योंकि मेरा जो वो होल था वो बंद हो गया था, मतलब देखने में लग रहा था कि है, पर जब मैं पहनने गई तो टॉप्स का तो थोड़ा मोटा रहता है गोल्ड वाला का, तो वो अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर जाके तो ये सब वाला जो ईयरिंग होता है उसका पतला होता है, तो वो मैं घुसाई हूँ कैसे भी करके, और फिर भी दर्द हो रहा है, और अभी भी ये लटक रहा है तो दर्द हो रहा है, तो कैसे भी करके कुछ दिन रखना होगा ताकि होल ठीक से हो जाए, ताकि वो मैं पहन सकूँ। और मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, जितने लोगों का 1 मंथ हुआ है डिलीवरी का, उतने लोगों से, वैसे तो सिजेरियन और नॉर्मल का बात नहीं है इसमें, दोनों में एक ही जैसा होता होगा, लेकिन पूछना चाहती हूँ कि क्या अभी भी आप लोगों का मतलब ब्लीडिंग हो रही है, मतलब किस तरह से हो रही है, कंटिन्यू हो रही है या फिर रुक रुक के हो रही है? क्योंकि मेरा जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी जब मेरी मीठी हुई थी, मेरी बेटी हुई थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कंटिन्यू हुआ था, और जैसे 25 दिसंबर को ये हुई थी, तो 25 जनवरी को हो करके, मतलब कुछ दिन हुआ, जैसे 15 दिन हुआ कंटिन्यू, उसके बाद रुक गया था, और फिर 25 जनवरी को, 25 दिसंबर से 25 जनवरी तो हो करके, और फिर जैसे नॉर्मल पीरियड होता है उस टाइप से हो करके फिर हुआ, और फिर कंटिन्यू हर मंथ में होते रहा। और इस बार ऐसा हो रहा है कि जैसे कि आज हो गया 24 तारीख, और 30 तारीख को बाबू हुआ है, तो मतलब लगभग वहाँ से आने के कुछ दिन ही हुआ, लगभग 10 दिन या 12 दिन हुआ होगा। उसके बाद से क्या हो रहा है ना कि 2 दिन 3 दिन नहीं हो रहा है, और फिर हो जा रहा है, फिर 2 दिन नहीं हो रहा है, फिर 1 दिन हो रहा है, फिर 3 दिन नहीं हो रहा है, फिर 1 दिन हो जा रहा है। तो ऐसे में पता भी नहीं रहता है कि होगा कब नहीं होगा, और मतलब कि ऐसे मतलब हो जा रहा है। तो ये डॉक्टर के पास मैं नहीं गई हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे ही होता होगा, क्योंकि माइलो ऐप पे हूँ ना, तो वहाँ पे भी मैं देखती हूँ किसी किसी का ये रहता है कि हाँ इस तरह से हो रहा है, मतलब किसी 1-2 का मैंने देखा है कि वो लोग भी बोल रहे थे कि बीच बीच में हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का कंटिन्यू होता है और उसके बाद साफ बंद ही हो जाता है, 1 साल के लिए, या फिर 6 महीना के लिए, या 3 महीना के लिए, ऐसे। बट मेरा कंटिन्यू हुआ था। तो आप लोगों में से किनका मेरे जैसे है, मतलब किसी का ऐसा हो रहा है क्या कि 12 दिन 10 दिन ऐसे हुआ, और उसके बाद 2-3 दिन पे 1 दिन हो जा रहा है, और पता नहीं कब तक होगा। आई थिंक 30 तारीख तक होगा, उसके बाद वही रेगुलर जैसे पीरियड होता है उसी तरह से होगा। तो मतलब डिलीवरी बाद कितने दिन तक आप लोगों का हुआ है, आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा। और कल के ब्लॉग में मैंने आप सब लोगों से पूछा था नाम के बारे में। सब लोगों को थैंक यू सो मच। सब लोगों ने अपना मतलब कि जो भी आप लोगों के मन में आया बताया, और सब लोग लगभग जितने लोग बताए सबका नाम अच्छा ही है। मैं यही तो बोल रही हूँ कि जितना नाम है ना सब नाम अच्छा ही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि रखूँ कौन सा, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अभी आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि 4 अक्षर वाला नाम मैं सोच रही हूँ। अगर 4 अक्षर वाला नहीं होगा तो हम लोगों के पास है नाम, जो कि मैं बताऊँगी बाद में। अभी 4 अक्षर वाला सोच रही हूँ कि 4 अक्षर वाला, जैसे कि मैं बता रही थी ना, अभिमन्यु, अभिमन्यु नहीं हो रहा है, अभिमन्यु, हाँ अभिमन्यु, और फिर क्या था, अभिमान, बहुत सारा था, अभिनव, बहुत सारा ऐसा नाम है जो 4 अक्षर का था, अभियुक्त, और क्या था, सात्विक, बहुत सारा नाम है जो 4 अक्षर का पूर्ण रहा है। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रखूँ। अगर ये नहीं रखाएगा तो फिर कौन सा रखाएगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगी, क्योंकि मीठी का जो नाम है ना उसी से, मतलब उसी टाइप का हो जाएगा, जैसे इसका नाम है उसी तरह का लड़का का नाम होगा, तो वो मैं बता दूँगी।
और मैं बता दूँ इसके 2 नाम रखा चुका है, जैसे कि एक नानी घर का मतलब मेरी मम्मी लोग रखी है रुद्र, और फिर इसके बाबा मतलब मेरे जो ससुर जी हैं वो नाम रखे हैं, तो वो भी मैं बता दूँगी। तो देखिए 1 या 2 दिन में मैं क्लियर कर दूँगी कि क्या होगा, क्योंकि ये समझ में आ नहीं रहा है कि कौन-सा रखूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी कुछ नहीं करना, अभी मम्मी नहा रही हैं, आएँगी तो वो खाना खाएँगी। बाबू सोया हुआ है, मिठी भी थोड़ा देर के बाद उसको थोड़ा खिलाऊँगी, उसके बाद उसको भी सुला दूँगी। हस्बैंड गए हुए हैं ऑफ़िस, आज मॉर्निंग में गए हुए हैं, तो 2 ढाई 3 बजे तक आएँगे, 3 बजे आएँगे मतलब 3 बजे आएँगे, और तब देखते हैं आगे क्या सूट हो पाता है। गाइस को बोलो मिठी खेल रही है। हाँ, मीठी खेल रही है, बोल रही है बोलने के लिए, मीठी खेल रही है उसको बोलने के लिए। हाँ, अभी डॉल से खेल रही है। बोल रही है गाइज को बोलो कि मीठी खेल रही है। तो गाइज मीठी खेल रही है अभी अपने डॉल से, और चश्मा लगा करके खेल रही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मम्मा उसके बाद सो गई थी, और सो कर के उठी हूँ तो किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। थोड़ा बिखरा हुआ रहता है तो पहले ठीक कर लेती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ बर्तन वगैरह धोना था, हल्का फुल्का मतलब ग्लास कप वगैरह था, तो वो धो के और फिर चाय बनाऊँगी। और मतलब शाम में अब चाय वाय बनाने लगी हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ ना करो तो मतलब ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ा इधर उधर कर लो तो फिर अच्छा लगता है, और दूसरों को भी आराम मिल जाएगा घर में जो लोग हैं। अभी वैसे बहुत मुश्किल से वीडियो बन पाता है, क्योंकि हमेशा मतलब बाबू का भी ऐसा होता है कि किसी भी टाइम वो रो सकता है। अभी भी मैं मतलब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गोद में बाबू है, और गेट बंद की हूँ, क्योंकि ऐसा होता है मतलब डिस्टर्ब हो जाता है बीच बीच में, तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो गेट बंद की हूँ तो गेट के पास मीठी बार बार आएगी, वैसे नहीं आएगी, मैं कहीं भी हूँ, लेकिन बंद करके कुछ काम कर रही तो बार बार आएगी, गेट खटखटाएगी, और बाबू इधर अलग रोने का तैयारी करते रहता है। बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत से अभी वीडियो बना पाती हूँ कैसा भी। और फिर मैं किचन में बर्तन धो रही थी, वो देख लिए मिठी के पापा, और वही मना करने के लिए आ रहे थे कि क्यों धो रही है, मत धो। और मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत धो लेने से बहुत, हाँ मैं मानती हूँ ज़्यादा देर खड़े रह के ज़्यादा भी काम नहीं करना है। डॉक्टर ने तो बोला था कि ज़्यादा देर बैठकर फीड भी नहीं कराना है, मतलब कुछ पीछे से ये ले लो तब, मतलब कुछ सपोर्ट ले लो तब कराओ, और सो करके भी नहीं कराना है, क्योंकि सो करके फीड कराते हैं तो मतलब दिक्कत होता है शायद कुछ। तो अब करे तो करे क्या, बैठना और खड़े होना तो रहेगा ही, चाहे कमर दर्द हो या ना हो, मतलब बैठना तो बार बार पड़ता है। मैं तो रात में कितना कितना देर तक फीड कराती हूँ, उसके बाद कितना कितना देर तक इसको डकार करवाने के लिए कितना देर तक बैठी रहती हूँ। एकदम कमर अकड़ जाता है, पैर मेरा भर जाता है, एकदम लगता है कि पैर पत्थर हो गया। तो करे क्या, ये सब कुछ किसी को कहने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को कहूँगी तो कोई क्या करेगा, ये तो बोलेगा नहीं कि हाँ फीड मत कराओ, या फिर कुछ कर ही क्या कर सकता है। मैं खुद एक माँ हूँ, और मुझे खुद लगता है कि मुझे ये करना है, तो कैसे भी करके वो चीज़ बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और आई थिंक मेरे जैसे जो भी होंगे सबका यही हाल होगा, मैं कोई एक अनोखी तो हूँ नहीं कि मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। ये टाइम पीरियड ही ऐसा होता है कि थोड़ा सा परेशानी होता ही है। प्रेगनेंसी टाइम में अलग परेशानी होता है, और न्यू बॉर्न के साथ अलग परेशानी होता है। किसी का ऐसा नहीं हो सकता है कि परेशानी नहीं होता होगा।
और कहा जाता है कि इंसान को बच्चा पालने में बहुत ज़्यादा मतलब जानवर का तो बच्चा होता है और वो चलने लगता है, लेकिन इंसान का बच्चा होता है तो उसको खड़ा करने तक में बहुत मेहनत लगता है। तो इंसान का बच्चा बहुत मेहनत से पलता है ऐसा बोला जाता है। तो सही बात है, मतलब कैसे न्यू बॉर्न होता है उसको कैसे कैसे करके मतलब साल लग जाता है उसको खड़े करने में। मतलब कम जो एकदम जल्दी चलता है वो 9 महीने में चलता है, और कितना बच्चा तो सवा साल तक चलता है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि लड़की जो होती है वो थोड़ा जल्दी चल लेती है और लड़का जो होता है वो टाइम लगाता है। मैंने ऐसा देखा है बहुत अगल बगल में। जैसे मेरी मीठी 9 मंथ में स्टार्ट कर दी थी चलना। अपने बर्थडे में फर्स्ट बर्थडे था तो वो बहुत डांस की थी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि गोद में ही रहते हैं बर्थडे में 3 महीना बाद, उसके 3 महीना बाद मतलब चलते हैं। तो वो टाइम ऐसा होता है ना कि किसका टाइम किस टाइम चलने के टाइम उसका कौन सा मौसम है इस पे भी डिपेंड करता है। क्रॉलिंग के टाइम कौन सा मौसम है ये डिपेंड करता है। क्रॉलिंग जिस टाइम करता है, अगर गर्मी होता है तो बच्चा को लोग छोड़ देता है नीचे में तो वो क्रॉलिंग कर पाता है, और ठंडी होता है तो लोग गोद में रखता है तो वो क्रॉल नहीं कर पाता है। वही होता है चलने में भी, चलने में गर्मी रहता है तो बच्चा को लोग छोड़ता है नीचे में। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।